बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो आसान होने के साथ साथ मज़ेदार भी हो। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो हल्की फुल्की भूख में आप यूज़ करें। ये आपकी भूख भी कम करेगी और साथ साथ आपको मज़ा भी देगी। ये आप बच्चों और बड़ों सभी के लिए ये यकसा रेसिपीज़ है। तो आइए अब हम चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। लेकिन इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। अब हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। मैदे को छान कर साफ़ कर लें। मैदे को अच्छी तरह यानी छान कर साफ़ करने के बाद अब इसमें नमक आधा चम्मच या जायके के मुताबिक शामिल करें। खाने का सोडा 1 चुटकी शामिल करें और साथ में ब्लैक मिर्च 1/4 चम्मच शामिल करें पीसी हुई और ज़ीरा साबुत आधा चम्मच शामिल करें। इसके बाद इसमें हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच इसको काट कर इसमें शामिल करें। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद अब इसमें दही ज़रूरत के मुताबिक लें। दही को एक बाउल में अलग बाउल में पहले अच्छी तरह फेंट लें और फिर इसको मैदे में शामिल करें। दही को खूब अच्छी तरह फेंटें। जितना अच्छा फेंटेंगे इतनी अच्छी ये जो है मैदा तैयार होगा। दही को अच्छी तरह फेंटने के बाद अब इसको मैदे में शामिल करें। सारा दही एकदम शामिल ना करें बल्कि थोड़ा सा दही इसमें डाल लें और इसको मिक्स कर लें। थोड़े थोड़े वक्त के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा दही डालते जाएं और फिर इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक गाढ़ा सा मेज़ा बना लें। ख्याल रहे कि मेज़ा जो है वो ज़्यादा ना पतला हो और ना गहरा हो बल्कि थोड़ा सख्त ही होना चाहिए। गहरा सा मेज़ा बनाने के बाद अब ऑयल जो है वो गरम करें और इसमें 1 चम्मच की मदद से आधा चम्मच मैदा लें और इसको बिल्कुल सीधा मुंह करके चम्मच का मुंह बिल्कुल सीधा करके इसको तेल के अंदर डालते जाएं। इसको धीमी आंच में फ्राई होने दें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो चम्मच या कांटे की मदद से इसकी साइड आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते जाएं। इसको चम्मच के साथ और फिर इसको पूनी के साथ 2-3 दफ़ा अपनी जगह से हरकत दें ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। देखें हमारी जो रेसिपीज़ है वो चारों साइड से कितनी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं। देखें कितनी मज़ेदार और टेस्टी लग रही है। आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ है। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें अंदर तक ये कैसे जो है वो खिली खिली है, अंदर से जमी हुई नहीं है। अब मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि आप हमेशा खुश और मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते रहें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।